यस, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने लाइंस और एंगल में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। मैं एक बार बता देता हूँ कि लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा, रे के बारे में हमने पढ़ा, फिर थोड़ा बहुत एंगल की डेफिनेशन के बारे में देखा जो कि अमाउंट ऑफ रोटेशन से हमने रिलेट किया था। उसके बाद इंटीरियर पोर्शन ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ एन एंगल, ये चीज़ें कॉन्ग्रुएंट एंगल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल पढ़ा कि हर एक एंगल की एक मेजरमेंट होती है, दैट इज़ डिग्री, जिसमें मेजर करते हैं। फिर एंगल्स की टाइप हमारी आ गई थी, इसमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसके साथ साथ हमने फिर स्ट्रेट, ये देखिए, फिर हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 180 से और आप लोगों की 360 के बीच में रहती है। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट पे कुछ क्वेश्चन किए थे, सप्लीमेंट पे भी क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे भी थे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज की है कुछ बच्चों ने, आर.डी. शर्मा से, जो मतलब मैंने पिक भी सेंड की थी, वो की है एक्सरसाइज। अरे वेरी गुड। डाउट भी थे अंशु के, एक दो डाउट भी आए थे। ठीक है, चलो हम वो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले आज थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसे उठाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में बेटा आपको पता ही है, ज्योमेट्री में आप लोगों की थ्योरम्स और ये सारी चीज़ें खूब ज़ोरों शोरों से आएंगी 9th क्लास में। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट है बेटा हमारा, वो स्टार्ट होता है एंगल बाइसेक्टर से। सबसे पहले जो एंगल्स की टाइप्स ही थी, उन्हीं में एक टॉपिक आता है मेरा, देखिएगा वो क्या है। एंगल बाइसेक्टर। देखो बेटा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। पहले देखिए, अ रे, आपके पास कोई रे है AX इज said to be bisector of angle BAC। देखिएगा, कहने का मतलब क्या है, आपके पास कोई एक एंगल है, ये मान लीजिए ये आपकी इनिशियल पोजीशन है रे की, AB कोई रे है, और ये कोई टर्मिनल या फाइनल पोजीशन है, और BAC आपके पास कोई एंगल है। ये आपका एक एंगल है बेटा BAC। ठीक, इफ, ये कह रहा है इफ कि बाइसेक्टर AX को कब कहा जाएगा, इफ X इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC सच दैट, इस तरह से। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है बेटा X, और ये रे जो है आपकी AX। ठीक है, इसको बाइसेक्टर कब कहा जाएगा इस एंगल का, जब आपका ये वैल्यू इक्वल होंगी, BAX इज इक्वल्स टू XAC। अगर ऐसा होगा तब AX जो रे है उसको इस कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर बोला जाएगा। यानी कि ये एक एंगल था आपका BAC, कोई रे है बेटा आपकी AX, इसको इस एंगल का बाइसेक्टर कब कहा जाएगा, जब वो रे इस तरह से हो कि इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से मेरा मतलब है बेटा कि इसकी जो वैल्यू होगी
वही वैल्यू इसकी होगी। ये देखिए एंगल BAX, अब जो एंगल BAX बना है इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी मान लीजिए वैल्यू A डिग्री है और तो इसकी भी वैल्यू स्मॉल a होगी, तब इस रे को एंगल का बाइसेक्टर बोला जाएगा। बाइसेक्टर वो होता है बेटा जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट का मतलब बेटा होता है पड़ोसी। एडजेसेंट साइड पढ़ी हुई है ना आपने लास्ट टाइम 8th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर क्वाड्रिलेटर में एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट लाइन, ये नाम तो सुने हुए हैं। आज मैं आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा। क्या है कि बेटा टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। कब बोले जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स? इफ 3 कंडीशन ध्यान रखना बेटा। दे हैव द सेम वर्टेक्स। एक तो दोनों एंगल का वर्टेक्स जो है बेटा वो सेम होना चाहिए। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म। एक आर्म उनकी कॉमन होनी चाहिए। आर्म्स पता है ना बेटा एंगल को बनाने वाली साइड। जैसे देखिए इसके अंदर देख सकते हैं, अगर मैं BAX एंगल की बात करता हूं तो इसकी आर्म्स कौन सी हैं? AB और AX इसकी आर्म्स हैं। अगर मैं एंगल BAC की बात करूं, कंप्लीट BAC की, तो इसकी आर्म्स कौन कौन सी हैं? AB और AC इस एंगल की दो आर्म्स हैं, ठीक है। और थर्ड इसने बोला है अनकॉमन आर्म। जो इनकी अनकॉमन आर्म्स हैं ऑन इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अलग अलग साइड पे होंगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखना, एडजेसेंट एंगल किन्हें बोलेंगे। ये देखिए आपके पास एक एंगल ये है, मान लीजिए ये दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। एक एंगल ये है आपके पास BAC, ठीक। एक दूसरा एंगल लेता हूं बेटा मैं, जो यहां पे बना देता हूं। ये देख लीजिए एक एंगल ये हो गया मेरा, ठीक। इसको नाम दे दीजिए DAC। आपको पता है ना जिस पॉइंट पे एंगल होता है वो पॉइंट मेरा एक तो वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है, और उसको बोलते कैसे हैं? DAC, बीच में लिया जाता है उसका नाम। तो यहाँ पे बेटा आपके पास दो एंगल है, एक तो है BAC और दूसरा है एंगल DAC। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो देखिएगा जरा कि एडजेसेंट एंगल कब बोला जाएगा? दे हैव द सेम वर्टेक्स। पहली चीज है सेम वर्टेक्स होना चाहिए। तो बेटा इसका वर्टेक्स भी A है, BAC। वर्टेक्स मतलब ये जिस पॉइंट पर आपका एंगल बन रहा है वो किनारा जो होगा, वो कोना जो होगा उसको वर्टेक्स बोला जाएगा। तो BAC इसका भी वर्टेक्स A है, DAC इसका भी वर्टेक्स A है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट सेम वर्टेक्स वाली बात तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड है दे हैव अ कॉमन आर्म, यानी इन दोनों एंगल की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए।
वो भी है बेटा। ध्यान से देखिए, जो AC आर्म है, AC जो रे है वो इस एंगल की भी आर्म है और इस वाले एंगल की भी आर्म है, यानी कि AC आर्म इनकी कॉमन आर्म हो गई। AC आर्म जो है वो इन दोनों एंगल की क्या हो गई बेटा, कॉमन आर्म। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, अनकॉमन आर्म। जो इनकी आर्म कॉमन नहीं होगी ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म की एक तो इस साइड होगी और एक दूसरी साइड, यानी अनकॉमन आर्म। इसकी जो कॉमन नहीं है दोनों में, इसकी कौन सी है, AB, और इसकी कौन सी है, AD। तो उसने बोला वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड पे होंगी, एक इस साइड होगी और दूसरी दूसरी साइड होगी, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है बेटा। देखो तीसरा पॉइंट यही तो कहा था कि अनकॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो कॉमन नहीं है वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड पे होंगी, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस तरह से जो एंगल बनेंगे बेटा उनको बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। क्या एंगल बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, समझ आ गया एडजेसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई डाउट यहां तक। ठीक है, तो BAC और DAC ये दोनों जो है वो एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। एक बार फाइनली कि A मेरा कॉमन वर्टेक्स आ गया, AC मेरी कॉमन आर्म है, और जो अनकॉमन आर्म है वो एक इस साइड है और एक इस साइड है, दोनों अलग अलग साइड पे हैं। तो बेटा नेक्स्ट इसके बाद जो मेरा टॉपिक आता है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं बेटा, डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि टू adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are to opposite ray। समझिए बेटा क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए बेटा ध्यान से, ये एक रे है, समझिए ये एक रे है, ये दूसरी रे, इन्होंने एक एंगल बना दिया बेटा, ये एक एंगल बन रहा है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया मेरा दूसरा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल है बेटा, ये साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। एक एंगल तो आपका ये हो गया, ये वाला, और एक एंगल ये हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता है इसमें ये कॉमन वर्टेक्स, रेड वाला जो पेन है वो कॉमन आर्म, और जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों इधर साइड है, एक उस साइड है और एक उस साइड है। ठीक, तो बेटा ये तो है एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर की डेफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि जो आपकी अनकॉमन आर्म है, जो आर्म आपकी कॉमन नहीं है, अगर वो आपकी अपोजिट रे हो जाए, देखिए ये वाली साइड है वो क्या बन जाए आपकी अपोजिट रे, यूं हो जाए, ये देखिएगा। अब देखिए अब क्या हो गया है, जो अनकॉमन आर्म थी ना, इस एंगल को बनाने के लिए जो दो आर्म्स थी, जो अनकॉमन आर्म्स थी, वो अपोजिट रे बन गई हैं। जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो इन दोनों एंगल्स को बोला जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स बोला जाएगा इन दोनों एंगल्स को बेटा, उन एडजेसेंट एंगल को जिनमें उनकी अनकॉमन आर्म थी वो अपोजिट रे बन गई, एक यूं चली गई और एक इस डायरेक्शन में चली गई, एक इसमें, बिल्कुल अपोजिट, बैक टू बैक यूं।
समझ आ रही है बेटा? तो ये डेफिनेशन पढ़ना आप। डेफिनेशन भी तो यही कह रहा था कि टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल को आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कब बोला जाएगा कि वो लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, जो उनकी कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज, वो दोनों क्या बन जाए? अपोजिट रे हो जाए। तो बेटा वो एडजेसेंट एंगल क्या बन जाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उनको लीनियर पेयर बोला जाता है एंगल का। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। लीनियर पेयर मैं बना भी देता हूं। जब एडजेसेंट एंगल ये मान लीजिए आपकी ए बी सी और ये डी, तो ये जो एंगल बनेंगे ना बेटा, ये दोनों एंगल, ये दोनों को बोला जाएगा एंगल ऑफ लीनियर पेयर। क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो है ही, पड़ोसी तो है ही, लेकिन लीनियर पेयर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो इनकी अनकॉमन आर्म है ना बेटा, वो अपोजिट रे बन चुकी है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। तो बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका बेसिक था, जो कि मैंने आपको बताया है, करवाया है। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के थ्योरम्स, फिर एग्जाम्पल्स, ये सभी करेंगे। देखिएगा बेटा, चैप्टर 6 स्टार्ट होता है, ठीक, लाइन्स एंगल्स। इसके अंदर मैंने बेसिक सारी जो टाइप्स थी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वो सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर एंगल, यहाँ से पहली थ्योरम, ये थ्योरम तो नहीं है, ये एक्सियोम है ये, लेकिन हम करेंगे, इसका प्रूफ भी बताऊंगा लीनियर पेयर का। फिर फर्स्ट थ्योरम आएगी मेरी, फिर आज के 3 एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी बेटा 6.1। तो एक एक चीज़ करवाऊंगा, ध्यान से देखते जाइए और आपके नोट्स बन जाएंगे। इसकी फ़ोटो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। तो सबसे पहली आज की थ्योरम आती है जो हम करेंगे। आइए बेटा देखिएगा, पहली थ्योरम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, स्टेटमेंट सुनिएगा, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the adjacent angle so formed is 180 डिग्री। मतलब क्या है बेटा इसका? देखिएगा कि अगर, या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, और प्रूव दैट सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है बेटा कि लीनियर पेयर एंगल है, उनका सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। या इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। मीनिंग समझाता हूं, पहले देख लीजिए। आइए, इसने क्या कहा है बेटा कि आपके पास, ये देखिएगा, ये कोई एक लाइन है, क्योंकि उसने बोला है, देखिए जो उसने बोला है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये एक लाइन है, इसका नाम दे दिया मैंने एल बी द लाइन, ठीक।
और एल बी द लाइन। इस पे कोई रे स्टैंड है बेटा, मैंने मान लिया ये एक रे है जो इस पे स्टैंड है, ए बी, ठीक, ये पॉइंट हो गए, और ये कोई रे स्टैंड है बेटा इस पे सी, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ, ठीक। अब देखना ये क्या कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे जो एक लाइन के ऊपर स्टैंड है, खड़ी है, ठीक है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो बेटा ये दो जो एंगल बने ना, एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल, ये वाले एंगल, सो फॉर्म्ड इज 180। तो मुझे प्रूव करना है बेटा इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा आपका वो 180 होगा। क्या सेकेंडली हम बात करें, अभी अभी बेटा पीछे क्या पढ़ के आए हो, लीनियर पेयर एंगल पढ़ा अभी आपने, 2 मिनट पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल भी तो बन रहे हैं ये, और हमें प्रूव अगर ये करना होगी सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180, तो भी यही चीज प्रूव करनी है, ये लीनियर पेयर ही बन रहे हैं। एडजेसेंट एंगल की दो अनकॉमन साइड अपोजिट रे हो जाएं तो बेटा वो लीनियर पेयर बनाती हैं, और उनका सम मुझे 180 प्रूव करना है। आइए सबसे पहले पूरी फॉर्मेलिटी के साथ करेंगे हम गिवन। सबसे पहले आता है कि क्वेश्चन में, थ्योरम में गिवन क्या क्या है। अगर गिवन की बात करें तो इसने गिवन में दे रखा है बेटा हमें ए बी इज ए line and OC is ray stand on it। AB एक लाइन है, OC एक रे है जो उस पे स्टैंड है, ठीक। टू प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है जो दो एंगल बने हैं लीनियर पेयर के या एडजेसेंट एंगल बने हैं उनका सम 180, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC, AOC और BOC का सम दिखाना है 180। ये बेटा प्रूव करना है हमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगी बेटा थोड़ी सी, और फिर स्टार्ट करेंगे प्रूफ। कोई भी थ्योरम करो तो ये चीज़ें पहले लिखनी होती है बेटा। अब हम इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ PO परपेंडिकुलर AB। तो क्या किया बेटा हमने कंस्ट्रक्शन में, PO परपेंडिकुलर AB, ये देखिएगा मैं बना देता हूँ, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा PO। अब ये परपेंडिकुलर है तो बेटा ये तो 90 का होगा और इधर वाला पार्ट भी 90 का होगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो आइए बेटा प्रूव करते हैं, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले POB, ये देखिए एंगल POB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। रीजन देखो POB 90 होगा ना बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो PO परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा ये वाला एंगल भी 90 का होगा, कौन सा, एंगल POA,
ये भी तो बेटा 90 का हो गया ना, POA, ठीक है, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है इधर, इस 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी 90 का और POA ये भी 90 का। इक्वेशन 2 रीजन वही कि PO परपेंडिकुलर है AB पे। अब क्या कीजिए बेटा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया। देखिए जरा क्या बनने वाला है, POB प्लस POA। जब ऐड करते हैं बेटा, राइट राइट में ऐड होगा और लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट वाले में ऐड होगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा 90 प्लस 90। तो यहाँ देखना बेटा, यहाँ थोड़ा चेंज करूँगा अब मैं, POB को तो कुछ नहीं किया मैंने, POB रखा, ठीक है। अब देखिए POA, POA को मैं दो एंगल के सम में लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ दें तो POA बनता है ना, ठीक है भाई। POA इन दोनों एंगल का, ये जो मैंने डॉट और डबल डॉट लगाई है, इन दोनों को जोड़ने पे ही तो बेटा POA बना है। तो क्या मैं POA को ये लिख सकता हूं, POC, कौन सा एंगल, POC, ठीक, प्लस COA प्लस, या AOC बोल दो इसको, AOC, और ये 90 90 कितना हो गया 180। ये बेटा मैंने किसको लिख दिया, POA को तोड़ के, ठीक है। POA बेटा, POA जो था ना बेटा, ये पूरा कैपिटल एंगल था, और मैंने क्या किया, POA को दो एंगल में डिवाइड करके लिख दिया। क्या किया बेटा कि POC ये एंगल प्लस AOC ये एंगल, इन दोनों के एडिशन में लिख दिया POA को। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, अब टू प्रूफ पे भी देखते जाइए ध्यान, AOC चाहिए था, AOC तो मिल गया। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा लेने वाला हूं, ठीक, इन दोनों को, यानी कि एंगल POB, कौन सा, ये ट्रिपल डॉट वाला, 1 2 3, ये ट्रिपल डॉट वाला। अभी मैंने नेमिंग दे के करवा सकता था, बट मैं एक बार आपको नेम सिखाना चाह रहा हूँ कि आप प्रॉपरली नेम कैसे दें एंगल को, इसलिए मैं नेमिंग नहीं दे रहा, वरना इसको 1 2 और इसको 3 लेट कर सकता था, ठीक है, लेकिन एक बार नेम देना सीखें आप। अब देखिए POB प्लस POC, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने, ठीक है, और एंगल AOC अलग से कर दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। भव्या आप ये बताओ बेटा, इन दोनों को मिला के अब मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बोली, शाबाश, P, सोचिए सोचिए, ट्रिपल डॉट और सिंगल डॉट वाले को मिला के, ट्रिपल डॉट और सिंगल डॉट, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के, ट्रिपल डॉट और सिंगल डॉट वाले को मिला के बेटा POB, एक तो POB ये हो गया, प्लस में कौन है POC, तो ये ट्रिपल डॉट और सिंगल डॉट मिल गया, तो मिलके इनको इकट्ठा लिख सकता हूं, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लीजिए बेटा, ये आ गया है आपका जो आपने प्रूव करना था कि सम ऑफ लीनियर पेयर, जो ये लीनियर पेयर के दो एंगल थे BOC और AOC, इनका सम 180 प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में लिख दीजिए बेटा, हेंस प्रूव। लीजिए पहली थ्योरम आपकी हो गई है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम, यानी अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड है
देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड, जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा वो 180 होगा। या फिर हम बोल देंगे कि लीनियर पेयर के बेटा जो एंगल हैं, ये वाला और ये वाला मिलके लीनियर पेयर बना रहे। देखो अभी अभी लीनियर पेयर के पीछे मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये लीनियर पेयर के एंगल यही होते हैं, पीछे डेफिनेशन में किए थे। तो उनका सम कितना होता है 180। आगे से कभी भी ये थ्योरम हमें यूज़ करना हुआ तो हम इसको यूज़ करेंगे बेटा हमारे क्वेश्चंस में। समझ आ गया कि सम ऑफ लीनियर पेयर, एक लाइन पर पेयर में जो एंगल इस तरह से बनेंगे उनका सम कितना होगा 180। बेटा किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकता है अभी इस थ्योरम में, अदरवाइज मैं आगे चलूँगा नेक्स्ट पे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट चलते हैं। नोट्स बेटा आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे सारे के सारे, तो आपने फेयर कॉपी आपकी रेडी करनी है। ठीक है, ये देखिए। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है बेटा वो है आप लोगों की एनसीईआरटी की थ्योरम, ये वाली, ये तो ये कीजिएगा। अब आएंगे इस पे थ्योरम 1 पे, ये रब हो रखे यहाँ पे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये हमने 8th क्लास में थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल भी क्यों है अब, लेकिन अब उनका प्रूफ करेंगे आज हम। ठीक है, तो ये 6.1 से पहले की थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट इसको बोल सकते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, थ्योरम फर्स्ट। तो बेटा सबसे पहले थ्योरम की आती है आपके पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बेटा इसकी वो देखिएगा। स्टेटमेंट में कह रहा है इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ये है बेटा स्टेटमेंट आपकी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे वो आपके इक्वल होंगे। इसके बाद आता है बेटा आपका गिवन। यहाँ पर गिवन क्या क्या है पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी, आपको आइडिया हो जाएगा फिर उससे। ये देखिएगा, तो इसने बेटा दो लाइन बोली थी, दोनों लाइनें जो एक दूसरे को मैं मान लेता हूँ ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, गिवन ए बी and this is CD. AB and CD are two lines intersect at a point O। दो लाइन है बेटा जो O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू प्रूव में क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा इसमें कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली मतलब जो वर्टेक्स के अपोजिट, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,
और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ये प्रूव करना है। 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के। वर्टेक्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। यानी प्रूव में मैं लिख देता हूँ कि फिगर के अकॉर्डिंग मुझे जो प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंड जो सेकंड प्रूव करना है एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये दो चीज़ें मुझे प्रूव करनी है बेटा। आइए प्रूफ देखते हैं अब कैसे होगी ये प्रूफ। बेटा 1 मिनट में ना आप लोगों की एक बार मीटिंग ऑफ होगी, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ये ऑफ हो जाती है। तो आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करना है, यही प्रोसेस। फटाफट मैं ऑन कर दूंगा, उसी टाइम आप सेम आईडी और सेम पासवर्ड भर के दोबारा आइएगा, जल्दी से फिलअप करके, ठीक है। 1 मिनट बाद अपने आप ही बंद हो जाएगी। अभी तो चल रही है, बट 1 मिनट बाद होने वाली है बेटा। मैं ये प्रूफ ना मैं अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्रूफ हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, अभी फिर करेंगे, तो बीच में नहीं रहना चाहिए। आइए सभी बच्चे अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे एक बार। बेटा माइक ऑफ कर लो, जिनका भी माइक ऑन है बेटा। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ तक आगे थे हम कि हमें ये वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रूफ करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। तो आइए मैं यहाँ पर पिछली थ्योरम का यूज़ करूँगा बेटा। पिछली थ्योरम ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ी थी कि स्टेटमेंट क्या थी पिछली थ्योरम में। इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। ये डेफिनेशन थी, कल स्टेटमेंट थी पिछली थ्योरम की। कि यहाँ देखिए मैं मेंशन करूँगा कि AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, AB मेरी लाइन दिखाई दे रही है बेटा, AB मेरी लाइन है और D और रे है, कोई उस पे स्टैंड है। वही सिचुएशन बना रही है जो यहाँ पे बनाई थी। BA लाइन है और OC एक रे स्टैंड थी उस पे, और ये यहीं पे हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेटा AB मेरी एक लाइन है और DO जो है वो एक रे है जो उस पे स्टैंड है। यानी AB इज अ लाइन, DO इज अ रे स्टैंड ऑन इट। ठीक है बेटा, कि DO मेरी रे है जो उस पे स्टैंड कर रही है। तो आप लोगों को पता है क्या लिखना है। सो दिस इंप्लाइज, आप लिख सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। अभी थ्योरम पीछे पढ़ के आए हैं बेटा कि एक लाइन के ऊपर अगर रे स्टैंड है तो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे या लीनियर पेयर के जो एंगल होंगे उनको 180 होता है उनका सम। सेम यही, सॉरी अब यहां पे करेंगे। अगेन CD
इज अ लाइन, देखिए बेटा सी डी लाइन है ना, अब यहां से देखिएगा ये सी डी एक लाइन है, सी डी, और ए और रे है जो उसके ऊपर स्टैंड है। सी डी को मैं लाइन की तरह ले रहा हूं और ए को रे की तरह, ठीक है। एंड AO is a ray stand on it। AO एक रे है जो उस पर स्टैंड है बेटा, तो ये लाइन है, इस पर रे स्टैंड है। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे ना, कि 1 और 3 का सम, ये भी तो एडजेसेंट एंगल है, ये लाइन है, ये रे स्टैंड है, तो इन एडजेसेंट एंगल का सम भी बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए बेटा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए इनका सम भी 180 है और इनका सम भी 180 है, दोनों का सम आपका 180 है। तो आप एक बात बताइए, फ्रॉम 1 एंड 2 से इनकी लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। या आप यूं कह दीजिए ये 180 की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ये जो 180 की वैल्यू है 1 से ये आप 2 में रखने जा रहे हैं। तो आप कैसे करोगे, यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 4 + 1 = 1 + 3, ठीक है। 4 + 1 = 1 + 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड इक्वल थी, तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। या कह दीजिए इसकी वैल्यू इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 1 से 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, एंगल 4 = एंगल 3। लीजिए आपकी एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ये देखिए एंगल 3 और 4 तो इक्वल आ गए, ठीक है, क्योंकि 1 से 1 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया बेटा। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, हाँ बोलो अंशुल, बोलो अंशु। तो फिर एक उधर ले जाना, उधर जाके मैंने पहले स्टेप में कर दिया, इसको ऐसे लिख ले, एंगल 4 है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एंगल 4 और ये एंगल 3, एंगल 1, और उधर जाके ये वाला माइनस का 1 हो जाएगा। अब 1 से 1 इधर कैंसिल हो गया, उधर जाके माइनस ही हो जाएगा। नहीं समझ आ गया भाई, मैंने शिफ्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा शॉर्ट मार दिया यार, ठीक है। उधर ले जाके माइनस करोगे बेटा तो ये नेगेटिव हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। सेकंड के लिए देखिए बेटा, सेकंड के लिए ये रे और ले लेता हूँ मैं, यही काम, एक छोटा सा काम और कर देता हूँ कि यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे जो ये रे है, अब ये वाली रे ले लीजिए, अगेन क्या है, AB is a ray, सॉरी AB is a line, AB को लाइन लीजिए, AB is a line, AB लाइन होगी और OC रे स्टैंड होगी, एंड OC is ray stand on it। OC जो है बेटा वो रे है जो इस पे स्टैंड है। अगर आप यहाँ से देखें, देखिए AB एक लाइन है और OC उस पर रे स्टैंड है, तो आपने अभी थ्योरम की है कि रे स्टैंड होती है तो एडजेसेंट एंगल का सम आपका 180 मिलेगा। एंगल 2 + एंगल 3 = 180, इसको दे दीजिए 3, इसका नेम हो गया 3। फ्रॉम, अब लिखिएगा फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से इनकी बेटा कौन सी साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है 2 और 3 क्वेश्चन की, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं बेटा कि 180 की वैल्यू इधर से निकाल के ये वैल्यू 1 + 3 इसमें रख दीजिए। इसमें रखने से क्या होगा कि 2 + 3 जो है ये भी 180 की इक्वल है और ये भी 180 की इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2 + 3 1 + 3 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा लिख देना 2 = एंगल 1 + एंगल 3
ये एंगल 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस बार प्लस माइनस आपस में ऐसे कट कर दीजिए। एंगल 2 और एंगल 1 आपस में क्या आ गए बेटा, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये दोनों आपके प्रूव हो गए बेटा। तो थ्योरम 1 में किसी तरह की किसी भी बच्चे को डाउट है तो पहले वो पूछे, फिर आगे चलूँगा मैं। इस थ्योरम में किसी भी बच्चे को डाउट है तो पहले पूछ सकता है। कनिष्का बोलिए, डाउट है? कनिष्का आवाज आ रही है? क्या क्या लिखा है? कौन सा, ये वाला साइड वाला जो साइड में समझाया अभी? हाँ बेटा, इसमें क्या किया, अभी मैंने ए बी को एक रे कंसिडर कर लिया। अब मुझे ऐसा देखना था ना कि देखो 4 और 3 तो इक्वल आ गए, अब 1 और 2 को इक्वल लेके आना था। 1 और 2 को इक्वल लाने के लिए फिर मुझे 2 और 3 का सम चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ए बी को एक लाइन कंसिडर किया और ओ सी उस पर कोई रे होगी। लाइन के ऊपर कोई रे आ रही हो तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 होगा। 2 + 3 का सम क्या लिख दिया मैंने, 180, क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, 2 + 3 180 आ गया बेटा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। इन दोनों की राइट हैंड साइड 180 है, तो बेटा इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, 180 ही होगी। 1 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + 3 के। ठीक है, तो ये लगा लीजिए कि यहाँ से 180 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने, 1 + 3 रख दी, 3 उधर चला गया बेटा। तो यहाँ प्लस में था, उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। प्लस माइनस 3 आपस में कैंसिल हो गए, 2 और एंगल 1 इक्वल आ गए। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, और किसी को डाउट? भव्या, चिन्मयी, धीरेन, हाँ जी बोलो। हाँ, कौन से इसमें, हाँ 3 की जगह 4 ले लो। उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर आप 4 + 2 करना चाहते हो ना बेटा, तो आपको लिखना पड़ेगा CD इज अ लाइन एंड BO इज अ रे स्टैंड ऑन इट। समझ रहे हो, CD लाइन, BO इज अ रे स्टैंड ऑन इट। उसमें आप लिख लेना बेटा 2 + 4। यहाँ 2 + 4 180 आ जाएगा। फिर वो 2 के साथ कंपेयर नहीं होगा, वो 1 के साथ कंपेयर हो जाएगी। फिर 1 और 3 को कंपेयर करके बेटा वो 4 से 4 कटेगा, 1 और 2 फिर भी इक्वल आ जाएंगे। वैसे भी कर सकते हो, वो भी हो सकता है। और बताइए, ठीक है? और किसी का डाउट? मेधावी, परीक्षित बोलो, किसी को समझ ना आया हो तो। धीरेन, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आता है बेटा एनसीईआरटी बुक आपके पास हो। मैं ये चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि एनसीईआरटी बुक जो है वो आपके पास खोल के रखें आप। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट निकाल लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट निकलना चाहिए आप लोगों का। कनिष्का बेटा माइक ऑफ करो। एग्जाम्पल फर्स्ट अभी करते हैं। आइएगा बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। सबसे पहले गिवन क्या है, दो लाइन है PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा O पॉइंट पर। ठीक, नेक्स्ट हमें दे रखा है रेशो POR रेशो ROQ 5:7। ठीक बेटा, 2 फाइंड।
टू फाइंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, बताता हूँ क्या क्या। यानी कि सभी एंगल्स में मैं अगर बोल दूँ कि मुझे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, अभी इनके नाम दूंगा, ये फाइंड आउट करने हैं बेटा। ठीक है, पहले तो मैं बनाऊंगा फिगर, स्केल कहाँ गया मेरा। ठीक है, देखिए बेटा, हमारे पास दो लाइनें हैं, एक तो यूं है बेटा। आपने फेयर नोट्स बनाने हैं बिल्कुल अच्छे से, अलग से नोटबुक में तैयार कर लीजिए। एक बात बता देता हूँ, 9th में अगर ज्योमेट्री के चैप्टर अच्छे से हो गए तो आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई भी नहीं रोक पाएगा। ज्योमेट्री ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9th क्लास में। ठीक है बेटा, ये दो रे हैं, इनके नेम, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। ठीक है, मैं इनके नाम देना चाहूँ तो वैसे भी PQR इसको दो तो इसको अपने अकॉर्डिंग नाम दे दो। ये एंगल 1 हो गया, इसको 2 नाम दे दिया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये चारों एंगल बेटा मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रूफ पे। तो सॉल्यूशन, सॉरी 2 फाइंड है तो सॉल्यूशन आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा रेशो में दे रखे हैं। याद करो अपनी 8th क्लास, जब भी रेशो में कोई चीज़ दी होती थी तो उन्हें एक्स करके नहीं मानते थे। किसी की एज दी होती थी, राम एंड उसकी मदर की एज या उसकी फादर की एज, क्या करते थे बेटा, हमेशा एक्स लेट करते थे ना। जब भी 3:4 होती थी। कोइंस वाले क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए थे कि 5 रुपीज़ के कोइन और 2 रुपीज़ के कोइन की रेशो इतनी है, तो उसमें हमेशा हम एक्स लेट करते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, लेट POR इज इक्वल्स टू 5x। ठीक, यानी POR देखा जाए तो कौन सा है, P, ये O नाम दे देता हूँ बेटा इसको, POR एंगल 4, जो कि मैंने एंगल 4 लेट किया बेटा, ये रहा POR। नेक्स्ट एंगल ROQ की बेटा बात करूँ तो ROQ ये कितना है, 7x, और इसे मैंने कौन सा एंगल लेट किया है, एंगल 3। एंगल नाम देने के बाद ना बेटा बार बार मुझे पूरे नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, POS, SOQ या QOR, ROP, बार बार ये नाम लिखने से हम बच जाएंगे, इसलिए मैंने इनकी नेमिंग कर दी थोड़ी सी। ठीक, तो आइए बच्चों आगे देखिएगा। अब मुझे सारे एंगल निकालने हैं। तो नाउ अभी हमने पढ़ा है ये दोनों 3 और 4 दे रखे हैं मेरे को, एंगल 3 और एंगल 4 दे रखे हैं। तो देखिए POQ इज ए लाइन, POQ is a line and RO is ray, stand on it। RO एक रे है बेटा जो इसके ऊपर स्टैंड है। आपको पता होना चाहिए कि रे क्या होती है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है, तो ये रे होगी बेटा। ठीक है, इसका एक तो हमें पता है, लेकिन लाइन होती है जिसके दोनों पॉइंट नहीं पता है। POQ एक लाइन है, POQ की बात करूं तो दोनों इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं, तो वो मुझे नहीं पता है। तो ये लाइन होगी और इसका एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा नहीं है, तो ये रे होगी। तो POQ इज ए लाइन, RO इज अ रे, स्टैंड ऑन इट। और अभी थ्योरम की थी पीछे बेटा, फर्स्ट थ्योरम जो आज हमने इससे पहले की है, इससे पहले उसमें भी रिजल्ट यूज किया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से पहले। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इन दोनों का सम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये रे स्टैंड है और ये दो आपके एंगल एडजेसेंट, तो इनका सम आपका 180 हो गया। एंगल 3 की वैल्यू कितना है बेटा, 7x, और एंगल 4 की वैल्यू कितना है बेटा, 5x इज इक्वल्स टू 180। तो ये 12x इज इक्वल्स टू 180।
ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आएगी 180/12, तो ये कितने पे जाएगा 5 जा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल x इज इक्वल्स टू 15 आ चुका है बेटा। अब x 15 आ गया, तो x 15 आते ही आप लोगों के एंगल 3 और 4 की तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना एंगल आपका, एंगल 4 कितना है 5x, ये देखिए एंगल 4 ऊपर 5x लेट किया था ना हमने, तो एंगल 4 5x, 5 इंटू में 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक बेटा, उसके बाद हमने एंगल 3 की वैल्यू, एंगल 3 कितना है 7x, 7 इंटू 15, 15 7 जा 105, ये भी आ गया बेटा। ठीक है, अभी हमने एक थ्योरम की है, उस थ्योरम के रिजल्ट से एंगल 4 किसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी थ्योरम की है ना बेटा, इस थ्योरम का नाम ना जो अभी हमने पीछे किया है, ये देखना जरा, ये थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है ना, इसका नाम एक और भी होता है कि इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसकी बजाय ये ना सीधी भी आ सकती है, और प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम यूं भी आ सकती है बेटा, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, ये ध्यान रखना। तो इसका यूज़ करेंगे, अभी प्रूव करके आए हम ये थ्योरम, तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे, वही अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगी बेटा यहाँ से, बताओ फटाफट, 4 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो एंगल 2 की वैल्यू भी, हाँ एंगल 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी एंगल 4 के बराबर, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद एंगल 2 भी कितना आ गया, एंगल 4 कितना था 75, तो एंगल 2 भी आ गया है। ठीक, और एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, 1 और 3 भी आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी एंगल 3 के इक्वल, जो कि रीज़न लिखोगे बेटा आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 3 कितना है 105 लीजिए, एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया, एंगल 4 भी आ गया और एंगल 3 भी आ गया। चारों ही पूछे थे बेटा, सभी आगे। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है एग्जाम्पल नंबर 1 में, बोलिएगा। कोई डाउट है बेटा किसी को भी, किसी भी, हिमांक डाउट है कोई, और किसी को? चलूं बेटा आगे, एग्जाम्पल 2 पे चलूं? हिमांक वीडियो ऑफ करो बेटा, स्क्रीन पे आप ही आ पा रहे हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अपनी अपनी बुक के अंदर, एग्जाम्पल 2 पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए सभी। चलो फटाफट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। आइए बेटा, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में बेटा सबसे पहले गिवन क्या है वो देखिए। OS रे स्टैंड ऑन PQS, OS रे स्टैंड ऑन POQ, एक तो ये गिवन है। ऊपर से OR, ये देखिएगा OR रे OR एंगल बाइसेक्टर ऑफ
POS और बेटा OT एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ, ठीक है। और इफ POS X दे रखा है, ये गिवन में आ जाएंगे बेटा। टू फाइंड में क्या चलेगा, टू फाइंड में बेटा चलेगा हमारा एंगल ROT क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ठीक है, ROT हमने क्या किया, सबसे पहले POQ ये बेटा आपकी P, ये होगी O, दिस इज Q। POQ ये एक लाइन है, ठीक। इसके ऊपर कह रहा है OS इज अ रे स्टैंड ऑन इट। OS कोई रे है, किसी भी साइड बना सकते हो, उस साइड स्टेट नहीं बनानी, स्टेट तो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है। ये देखो OS कोई रे है जो स्टैंड है। उसके बाद कह रहा है बेटा ये दो एंगल बने आपके, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक। ये देखिए ऊपर क्या कह रहा है इसके अंदर, OR एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। POS का एंगल बाइसेक्टर कौन है, OR, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में। देखिए बेटा, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम इसका, जो इसको बीच में से बाइसेक्ट करने वाला है। ये हो गया बेटा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कौन, POS का OR, इसको नाम दे देता हूं मैं R, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये पूरा x दे रखा था ना बेटा, POS x दे रखा था, ये कितना हो गया x/2, और ये भी कितना हो गया x/2, यस और नो। क्योंकि ये पूरा x था, बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं OT SOQ का बाइसेक्टर है, OT जो है वो SOQ का बाइसेक्टर है। SOQ को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, OT। OT तो बेटा इसको आप मान सकते हो, इसको A लेट कर दूं, ये भी A हो गया और ये भी A। भाई ये तो x दे रखा था, तो POS तो x दे रखा था, तो x/2 कर लिया, और ये क्या हो गया A लेट कर दिया मैंने, ठीक है। आ जाइए बेटा, अब देखिएगा क्या सीन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, POQ इज अ लाइन, POQ आपकी एक लाइन है, एंड
SO is a ray stand on it। SO जो है वो एक रे है जो इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, ठीक है। अब ये T जो है T, ठीक है, अगर ये SO स्टैंड कर रही है इस पे, तो ये एडजेसेंट एंगल जो पूरा एंगल ये है और ये, इनका सम 180 होगा। थ्योरम पढ़ी है ये तो हमने बेटा, कि अगर आपके पास एक लाइन है और एक रे उस पे स्टैंड कर रही है तो वो तो क्या होगा, वो तो क्या होगा, इनका सम कितना होगा 180। किस किस का, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो कि ये रे है, POQ लाइन है, ठीक है, जो लाइन है, जो रे है वो इस लाइन पर स्टैंड है। POQ इज अ लाइन एंड रे SO इस पे स्टैंड है, ठीक, स्टैंड है, तो ये कितना हो गया 180। अब POS को क्या लिख सकते हो, x/2 प्लस x/2। भाई ये भी x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, POS तो तभी बनेगा, POS x/2 SOQ मैंने इनको AA नाम दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गए A प्लस A इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिख देंगे कि ये मैंने क्यों लिखे ऐसे, RO एंड OT आर बाइसेक्टर ऑफ RO एंड OT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड SOQ, ये इनके बाइसेक्टर हैं। तो बेटा एक बात बताइए, x/2 इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन गया, डबल ऑफ x/2, ठीक। A प्लस A क्या बन गया, डबल ऑफ A इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है ना बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। अब एक काम करना, ये 2 कॉमन ले लो, ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x/2 प्लस A इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात देखो बेटा ध्यान से, x/2 और A को मिला दे तो कौन सा एंगल बनता है, x/2 और A को मिला दें तो क्या बन रहा है, कोई बता सकता है, x/2 और A को मिला रहे हो तो कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, हाँ शाबाश शाबाश, x/2 और A को ज्वाइन करने से हमारा कौन सा बन रहा है, ROT, जो कि मुझे निकालना है, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल ROT इज इक्वल्स टू 180। बताइए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, समझ आ रही है बात, लिख सकते हैं ना, ROT इसको, x/2 और A को ROT। अब देखिए बेटा ROT इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, ठीक, तो ये ROT आपका जो फाइनल आंसर है वो कितने का आ गया, 90 डिग्री का, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो बेटा, कौन सा बेटा, हाँ हाँ, तो 90 किसने कहा है 90 है, मैं तो कह नहीं रहा 90, कौन कह रहा है 90 का, ये 90 का कौन कह रहा है, मतलब जो आंसर आया उस पे बात कर रहे हो क्या आप, जो आंसर आया वो तो बन रहा है, ROT देखो ना, ROT, ये देखो आप सिर्फ इसको देखो, ये ROT जो आंसर आया है
वो क्यों नहीं बन रहा 90 का? वो ये देखो ऐसे नहीं बन रहा आपको ये 90 का। ये इसको देखना, ये R होगी और ये T होगी, इनके बीच का तो 90 का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जरूरी थोड़ी ना 90 का हमेशा आपको यूं ही दिखे, शक्ल यही होनी जरूरी नहीं है ना, मेजरमेंट 90 होनी चाहिए उनकी। समझ आ रही है बात? यही कंफ्यूजन थी या कोई और कंफ्यूजन थी? ठीक है, ऐसे हो सकता है, कई बार हम ऐसे ले लेते हैं। आप सिर्फ 90 को ऐसे मत समझो, ये देखने में ना ये चीज़ हमें हमेशा 90 लगती है। ठीक है, यूँ देखते हैं तो अगर इसको उधर खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़े होके देखो तो कैसे लगेगा? सोचो, जहाँ डॉट की तरफ है उधर फेस करके देखो तो ये 90। आपको हमेशा ये सिचुएशन नहीं मिलेगी ना, मेजरमेंट पे काम करेंगे हम तो। मेजर इनकी 90 है। कनिष्का आप भी कुछ पूछ रहे थे बेटा? अलग अलग डिवाइड कैसे करते बेटा? 2 को कॉमन, चलो मैं बता देता हूँ। 2 को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि बेटा मेरे को अंदर ये रखना था x/2 और a, ताकि x/2 और a को ना मैं नाम दे सकूँ ROT, जो कि मेरा नाम जो मुझे निकालना है। x/2 और a इनको अलग से, ताकि 2 कॉमन आ जाए, x/2 प्लस a को इकट्ठा हम क्या लिख दें? ROT। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 को कॉमन ले लिया और ये ROT, अगर 2 को नीचे भेज दिया वो 90 डिग्री आ गया। ठीक, ओके। तो बेटा इसके बाद जो आता है हमारा वो एग्जाम्पल 3 है, देखिएगा। चलो बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, आपका कल करूँगा एग्जाम्पल 3 और 6.1। ठीक, क्योंकि अभी आज मेरा +1 का भी बैच स्टार्ट होना है, तो आज कल से फिर हम 40 मिनट्स की 2 बैच लगाया करेंगे, 40 मिनट्स की 2 मीटिंग्स। ठीक है, आपका ये लगा लीजिए 80 मिनट की क्लास होया करेगी डेली। ठीक है, डेली 80 मिनट क्लास होगी आपकी। तो इतना क्लियर हो गया बेटा आज का लेक्चर? देखो आज के लेक्चर में अगर कुछ समझ नहीं आया हो ना बेटा, अभी आधे 1 घंटे बाद आपका ये YouTube पे भी अपलोड हो जाएगा, जिसका लिंक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आप YouTube से भी दोबारा देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है ना? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी का लेक्चर कभी छूट जाए कभी रह जाए तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। YouTube पे आपको बाद में मिल जाएगा ये लेक्चर। ओके, क्लियर है? और सेकेंडली इनके नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, इनकी पिक क्लिक करके, तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ। कल एग्जैक्ट वही 5 से 6:15 6:20 तक लगेगी बेटा क्लास आपकी। तो कल मिलते हैं। ओके, बाय। होमवर्क बेटा इन्हीं को पहले नोट्स तैयार करो इनके अच्छे से, और इनको बिना देख के लिख के देखना है। होमवर्क में ये है कि जितनी थ्योरम्स जितने क्वेश्चन हुए इनको बिना देखे लिख के देखना है। ठीक है, और अपने नोट्स प्रिपेयर करने अच्छे से। होमवर्क उसके बाद में थोड़ा सा हो जाएगा, फिर दूंगा, फिर असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को। अभी तो 2-3 ही एग्जाम्पल हुए ना। ठीक है, उसके बाद मैं देता हूँ आपको। चलो ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ।